हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज का यह पावन दिवस समर्पित है भगवान शिव प्रदोष व्रत, जो हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। और जब यह त्रयोदशी शनिवार के दिन आए तो इससे कहते हैं शनि प्रदोष व्रत। यह दिन विशेष है क्योंकि यह केवल शिव कृपा ही नहीं बल्कि न्याय के देवता शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ अवसर है। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव स्वयं महादेव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए जो भक्त शनि प्रदोष पर शिव पूजा करता है उसे शिव और शनि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिन पर 7.5 या ढैया चल रही हो उनके लिए ये व्रत वरदान के समान माना गया है। कहा जाता है इस व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन के कष्ट भी दूर होते हैं। तो आइए आज सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत की दिव्य और चमत्कारी कथाएं। पहली पौराणिक कथा है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। धन, वैभव, सुख सुविधा सब कुछ था, लेकिन संतान सुख का अभाव था। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने अनेक व्रत उपाय किए परंतु फल नहीं मिला। एक दिन तीर्थ यात्रा पर जाते समय उन्हें एक साधु महाराज मिले। साधु ने कहा, तो शनि प्रदोष व्रत करो, भगवान शिव की आराधना करो, तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु ने उन्हें शिव वंदना का विधान बताया। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार। हे नीलकंठ, आपको नमस्कार। हे विश्वेश्वर प्रभु, आपको नमस्कार। तीर्थ से लौटकर सेठ और सेठानी ने श्रद्धा से शनि प्रदोष व्रत किया और कुछ ही समय में उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत से उनका जीवन खुशियों से भर गया। ओम नमः शिवाय। दूसरी कथा है शनि पीड़ा से मुक्ति। एक ब्राह्मण जो राजमहल के द्वार पर रक्षा करता था, हर शनिवार एक रहस्यमयी आवाज सुनता। वह आवाज कहती, राजा को कष्ट अवश्य होगा। ब्राह्मण ने राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने का निश्चय किया। 2.5 पहर तक उसने कष्ट सहा। राजा ने उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया, लेकिन आश्चर्य, तलवारें टूटती गईं और ब्राह्मण का बाल भी बांका न हुआ। तब साक्षात शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने बताया, जो व्यक्ति दान, संयम और श्रद्धा से शनिवार का पालन करता है उसे मेरे प्रकोप से भय नहीं होता। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव। तीसरी कथा है राजा विक्रमादित्य की। एक बार नवग्रहों में विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। निर्णय के लिए वे पहुंचे महान न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास। राजा ने 9 सिंहासन बनवाए और क्रम से बैठने को कहा। सबसे अंत में लौह सिंहासन आया जिस पर बैठे शनिदेव। इससे वे क्रोधित हो गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आरंभ हुई। राजा को वनवास समान कष्ट झेलना पड़ा, हाथ पैर कट गए, अपमान सहना पड़ा। परंतु जब शनि दशा समाप्त हुई, स्वयं शनिदेव ने प्रकट होकर कहा, जो मेरी कथा सुनेगा, व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में भी दुख नहीं होगा। राजा ने क्षमा मांगी और तब राज्य में शनिदेव की पूजा होने लगी। प्रिय भक्तों, शनि दंड नहीं देते, वे न्याय देते हैं। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। पर यदि शनिदेव कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाता है। आइए प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता और रोग दूर कीजिए। धैर्य, विवेक और सफलता प्रदान कीजिए। यदि आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और जय शनिदेव। ऐसे ही देवीय व्रत, कथा और आराधना के लिए जुड़े रहिए आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ। हर हर महादेव। जय शनिदेव। हरे कृष्णा।